गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हमें क्या पढ़ना, देखो हम लेज़र के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे थे, ठीक है। हमने लेज़र से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक पढ़ लिए, तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें मेन कंपोनेंट ऑफ लेज़र पढ़ रही है कि लेज़र जो फॉर्म होती है उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट ज़रूरी होते हैं। लेज़र को, ये जो लेज़र लाइट है इसको बनाने के लिए किस प्रोसेस की, किस मीडियम की, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हमारे कंपोनेंट्स हैं लेज़र के, तो उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। जो 3 मेन कंपोनेंट होते हैं लेज़र के वो कौन कौन से है। फर्स्ट अपना एक्टिव मीडियम, नेक्स्ट है पंपिंग सोर्स। एक्टिव मीडियम, पंपिंग सोर्स जो होता है उसे एनर्जी सोर्स भी बोलते हैं, इनके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे क्या होते हैं ये। फिर है रेजोनेंस कैविटी, इसे हम ऑप्टिकल रेजोनेटर भी बोलते हैं, ठीक है भाई। एक्टिव मीडियम क्या होता है, देखो हमारे पास हम पढ़ के आए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो हमारे पास ये लोअर स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या है, जब हम उसे कुछ एनर्जी देते हैं तो वो क्या है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें एक्साइटेड स्टेट में जो हमारे पास एटम है उनको ज़्यादा देर तक रखना है, ठीक है। और उनका टाइम कितना होता है 10⁻⁸। मतलब एक्टिव मीडियम ये कहता है कि यहाँ पे हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करना है। पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस में होती है, लोअर एनर्जी स्टेट में, ठीक है। हमें यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करना है, इसका मतलब हमें पॉपुलेशन लेके आने किस में, एक्साइटेड स्टेट में, इसे बोलते हैं हम एक्टिव मीडियम। क्या होता है ये, इट इज़ द मटीरियल इन विच द लेज़र एक्शन टेक्स प्लेस। ये वो मटीरियल है जिसमें लेज़र एक्शन टेक्स प्लेस। द एक्टिव मीडियम में बी सॉलिड सच एज द, देखो एक्टिव मीडियम जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, जैसे रूबी लेज़र है। रूबी लेज़र के बारे में हम आगे डिटेल में इसकी कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। और हमारे पास एक होता है गैसियस लेज़र जिसे बोलते हैं हीलियम नियॉन लेज़र, ठीक है। ये हमारे पास इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है, एक्टिव मीडियम में भी सॉलिड, कैसा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है किसमें, जैसे रूबी रोड इन द रूबी लेज़र। रूबी लेज़र में देखो, रूबी लेज़र में ऐसे एक रोड होती है, इसके ऊपर ऑप्टिकल की ऐसे पंपिंग की जाती है, ठीक है। ये ऑप्टिकल पंपिंग होती है जिससे ये सारा प्रोसेस करती है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मे बी अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, और वो जो मीडियम होता है एक्टिव मीडियम वो मिक्सचर ऑफ गैसेज भी हो सकता है, जैसे किसमें, हीलियम नियॉन गैसेस मॉलिक्यूल्स में। इन द हीलियम नियॉन लेज़र मे बी अ सेमीकंडक्टर सच एज द, और सेमीकंडक्टर्स की हेल्प से भी हम वो लेज़र लाइट को प्रोड्यूस करा सकते हैं, जैसे हमारे पास गैलियम और आर्सेनिक है इन सेमीकंडक्टर लेज़र एक्सेट्रा। लेज़र मीडियम इज ऑल्सो नोन एज द एक्टिव मीडियम, इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव मीडियम कहते हैं। एक्टिव मीडियम को हम गेन मीडियम भी कहते हैं। क्यों गेन मीडियम कहते हैं, आगे बात करेंगे इसके बारे में। जनरली इन एन एक्टिव मीडियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट, यानी कि जिसे बोलते हैं लोअर एनर्जी स्टेट, इज ग्रेटर देन इन एक्साइटेड स्टेट, जिसे हम बोलते हैं हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है भाई। देखो ये अपने पास दो एनर्जी के लेवल्स हैं, दिस वन इज लोअर एनर्जी स्टेट एंड दिस इज हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। इसका हमने नाम दिया N1, इसका हमने नाम दिया N2। देखो यहाँ पे पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम म्यू जो फ्रीक्वेंसी है उसके फोटोन की बम्बार्डमेंट करें, मतलब हम यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे h म्यू फोटोन की, ठीक है। तो वो जो एनर्जी देंगे यहाँ पे ये पार्टिकल इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके किस में चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस अभी तो हमारे पास क्या है, N1 ग्रेटर देन किससे है, N2 से। अब देखो जब यहाँ पर हमने ऐसे लेज़र लाइट वो कराई थी तो ये क्या है, किस में चले गए, हायर स्टेट में। अब पॉपुलेशन हमारी किस में हो गई, हायर स्टेट में ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन क्या हो गई, इन्वर्जन, यानी कि एक्टिव मीडियम में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन करते हैं। अब यहाँ पे N2 ग्रेटर देन हो गया N1, ठीक है। अब हमारे पास है, हाउ एवर टू प्रोड्यूस लेजर एक्शन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट शुड बी ग्रेटर देन दैट इन द ग्राउंड स्टेट, यानी कि एक्टिव मीडियम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। यानी कि N2 ग्रेटर देन होना चाहिए N1 से। आफ्टर रिसीविंग एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम सोर्स, ये इस सोर्स से, एनर्जी का सोर्स अपने पास क्या है, ये आफ्टर रिसीविंग, उस एनर्जी को रिसीव करने के बाद ही वो किस में गए, एक्साइटेड स्टेट में। फ्रॉम द सोर्स द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट डू नॉट स्टे लॉन्गर, हमें पता है यहाँ पर ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकते। कितने टाइम के लिए रह सकते हैं, 10⁻⁸ सेकेंड के लिए ही रह सकते हैं, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट डू नॉट स्टे
for longer time as the lifetime electrons in the excited state is only 10 raised to power minus 8 सेकेंड, ठीक है, इतना ही टाइम होता है उनके पास। Hence after short period, इस short period के बाद electrons in excited state will fall back, ये वापस आने की कोशिश करेंगे downward state में, ठीक है, fall back to the ground state by releasing energy, और उस टाइम ये क्या रिलीज करेंगे, जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड स्टेट में गए थे उसी एनर्जी को ये ग्राउंड स्टेट में आते टाइम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, यानी कि एच म्यू फोटोन की एनर्जी ही को ही रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये हम पढ़ के आए हैं, जो हमारे पास वो होती है लेज़र किस प्रोसेस पे काम करते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे फोटोन एमिट आउट हुए हैं, इन फोटोन के बीच में जो फेज़ होगा ना वो सेम होगा, कोई फेज़ एक डिफाइनाइट फेज़ होगा, ठीक है, डिफाइनाइट फेज के कारण ही ये प्रोड्यूस कर पाते हैं क्या, वो लेज़र लाइट। क्यों, यहाँ पे कोहेरेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम पहले बात करके आ चुके हैं। व्हेन दीज एमिटेड फोटोन्स कोलाइड, और जब ये एमिटेड फोटोन एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, द इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट, देन फोटोन विल फोर्स दीज इलेक्ट्रॉन टू फॉल बैक टू द ग्राउंड स्टेट। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन अगेन रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। अगेन यहाँ पे क्या फिर से रिलीज करेंगे, मतलब 2 एब्जॉर्ब किया तो 4 रिलीज करेंगे, ठीक है, 4 के फिर 8 होगा, 8 से 16 होंगे, ठीक है, इस फॉर्म में ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन रिलीज करते जाएंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन रिलीज करेंगे तो आगे हम वो पढ़ेंगे पंपिंग एंड रेजोनेंस कैविटी। उसमें क्या होगा, ये जो फोटोन निकलते हैं ये एक दूसरे से क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शंस होने के कारण ये क्या है कि हाई इंटेंसिटी एक्वायर कर लेते हैं, जिसके कारण जो हमारे पास लेज़र लाइट काफ़ी इंटेंस होती है। दिस इज कॉल्ड द स्टिमुलेटेड एमिशन, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस प्रोड्यूसिंग, ये प्रोसेस क्या कंटिन्यूस होता ही रहता है, ठीक है। millions of photons which are having same phase, same frequency and same wavelength। बताया ना मैंने, कोहेरेंस हमारे पास क्या होते हैं, कोहेरेंस सोर्स की प्रॉपर्टी यही होती है जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज और सेम वेवलेंथ हो, ठीक है, यानी कि जो भी फोटोन होंगे उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम वेवलेंथ होगी और सेम फेज होगा। इन दिस वे लाइट एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड, यानी कि जो उसके अंदर वो जो बार बार रिफ्लेक्शन होगा उसके कारण क्या है, लाइट एम्पलीफाई हो जाएगी, इज अचीव्ड इन ए लेज़र मीडियम। सो लेज़र और एक्टिव मीडियम इज कॉल्ड द गेन मीडियम, यानी कि वो लाइट को एम्पलीफाई कर देता है, इस कारण उसे हम क्या बोलते हैं, गेन मीडियम भी बोलते हैं। अच्छे से क्लियर हो गया होगा भाई एक्टिव मीडियम के बारे में, ठीक है। अब हमारे पास है पंपिंग सोर्स। पंपिंग सोर्स और ऑप्टिकल रेजोनेटर के बारे में पढ़ने से पहले लेज़र का जो ये ब्लॉक डायग्राम है ना, ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो पहले आप इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये हमारे पास 2 मिरर है, एक मिरर M1 एक मिरर M2, ठीक है। ये क्या होता है अपने पास, ये कंप्लीट सेटअप है, ये है हमारे पास ओरिजिनल सेटअप, ये मैंने समझाने के लिए इधर बनाया है। जो आप एग्जाम में बना के आओगे वो ये वाला बना के आना, ये मैं आपको समझाऊंगी इसलिए। अब देखो पंपिंग क्या काम करता है, मैंने बताया कि यहाँ पे एक जो मीडियम है जो ये जो अपने पास एमिशन बार बार करवा रहा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, यहाँ पे कुछ क्या रहा है, पंपिंग हो रही है, ठीक है। तो इस जो ये प्रोसेस हो रहा है ना एक्टिव मीडियम के लिए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पंपिंग सोर्स बोलते हैं, और उसी को हम एनर्जी सोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 मिरर्स होते हैं M1 एंड M2, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव मीडियम लगा होता है, ये दोनों जो हमारे पास एरो दिखा रही है पंपिंग का काम करते हैं। किसका करते हैं, ये पंपिंग का। अच्छा देखो ये हमारे पास M1 और M2 है, यहाँ पे एक्टिव मीडियम है, एक्टिव मीडियम में वही 2 चीज़ें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें क्या करना होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन करनी होती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन इन द सेंस हमारे पास ये N1 लेवल है और ये N2 लेवल है, मतलब ये एक्साइटेड लेवल है। एक्साइटेड लेवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, हम यही चाहते हैं ना, तो नंबर ऑफ लेवल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गई। जब ये वापस यहाँ पे हमें पता है ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते, कितने देर तक रह सकते हैं, 10⁻⁸ सेकंड तक ही रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10⁻⁸ सेकंड तक रहने के बाद उन्हें क्या वापस अपना ग्राउंड स्टेट में आना पड़ता है, ठीक है। तो जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये फोटोन एमिट आउट करेंगे h म्यू, ठीक है। ये इससे टकराएंगे तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर से ये क्या कराएंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे इस फोटोन को, और फिर से ये क्या है, इनको
एक्साइट कराएंगे, एक्साइट होएंगे तो ये किस में जाएंगे, अपने हायर स्टेट में जाएंगे, हायर स्टेट में फिर ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। यानी कि ये जो प्रोसेस है ना यह होता रहता है, और यहाँ पे इतने सारे मिलियंस ऑफ फोटोन्स एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो होता है ना ये कम्प्लीटली रिफ्लेक्शन होता है, मतलब यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन होती है। ये जो मिरर है ये पार्शियल रिफ्लेक्शन करता है, मतलब ये 90% रिफ्लेक्शन करता है। तो इसमें से जो हमारे पास 2% के जो फोटोन एमिट आउट होते हैं ना वो हमें आउटपुट फॉर्म में मिलते हैं, किसमें, लेज़र की फॉर्म में। और तुम देखते हो लेज़र जो पाथ लेंथ होती है कितनी ज़्यादा लंबी वेव लेंथ होती है उसकी, ठीक है ना, वो काफ़ी शार्प एक डॉट की तरह दिखाई देती है, वो स्कैटर नहीं होती है, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रेजोनेंस कैविटी होती है। रेजोनेंस कैविटी क्या काम करती है, ये अपने पास स्टिमुलेटेड प्रोसेस, यहाँ पे ये रेजोनेंस कैविटी है ना इन दो मीडियम यानी कि दो मिरर्स को सिचुएट करा के रखती है, जिससे बार बार रिफ्लेक्शन हो सके। ये कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट करेगा, ये पार्शली रिफ्लेक्ट करेगा। जो 2% की हमें आउटपुट मिलेगी वो हमें दिखती है इन द फॉर्म ऑफ लेज़र, ठीक है। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। तो क्या है पंपिंग, पहले अब ये देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच population inversion n2 greater than n1 is achieved in a laser system is called the pumping, ठीक है। यानी कि ये जो प्रोसेस हम करते हैं ना इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पंपिंग, ठीक है। जिस मीडियम में ये होता है उस मीडियम को बोलते हैं एक्टिव मीडियम। इन अ लेजर सिस्टम इज कॉल्ड द पंपिंग। द टाइप ऑफ अ पंपिंग मेथड, अब देखो ये पंपिंग मेथड होता है ना अलग अलग होता है। मैंने बताया रबी लेजर, जैसे वो हमारे पास सॉलिड रोड होती है उसमें एक रबी की, ठीक है, तो उसमें जो पंपिंग होती है वो ऑप्टिकल पंपिंग होती है। जैसे हमारे पास हीलियम नियॉन गैसियस लेजर होती है तो उसमें जो पंपिंग होती है वो इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है, ठीक है। तो ये हम आगे बातें करेंगे कि पंपिंग कितने टाइप की होती है और क्यों इलेक्ट्रिकल होती है और क्यों हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर पंपिंग होती है उसमें, ठीक है। ये अभी डिस्कशन की बात नहीं है, अभी सिर्फ ये समझना है कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं लेज़र फॉर्म होने में, ठीक है। तो टाइप ऑफ द पंपिंग मेथड यूज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एक्टिव मीडियम यूज इन द लेजर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इन सॉलिड स्टेट लेजर कौन सी है, सच एज द रबी लेजर, कौन सी है, रबी लेजर। वी यूज़ ऑप्टिकल पंपिंग, हम उसमें कौन सी पंपिंग यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखने लायक बात है, 1-2 नंबर में ज़रूर पूछ सकते हैं। रबी लेज़र में कौन सी पंपिंग यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग। एंड इन गैसियस लेज़र जो हमारे पास है हीलियम नियॉन लेज़र है उसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल पंपिंग। उसमें हम कौन सी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास प्रोसेस होता है वो होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर को हम रेजोनेटर कैविटी भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, it is a key component of laser as it guides the process of stimulated emission। ये किसको गाइड करता है, स्टिमुलेटेड एमिशन। अब देखो इन मीडियम की वजह से ही तो बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, बार बार जो अपने पास स्टिमुलेटेड एमिशंस है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तभी तो हमारे पास लेज़र बनेगी। तो क्या है, laser as it guides the process of the stimulated emission, it consists of a पेयर ऑफ मिरर। इसमें क्या है, 2 पेयर ऑफ मिरर है, ये मिरर M1 और ये मिरर M2, ठीक है। पेयर ऑफ मिरर्स आउट ऑफ विच 100% रिफ्लेक्शन एंड अदर इज, जिसमें से एक के अंदर क्या होती है 100% रिफ्लेक्शन होती है और एक के अंदर हमारे पास क्या होती है 98% रिफ्लेक्शन होती है। मतलब कैसी होती है, पार्शियली होती है। M2 के अंदर ये किस में होती है, M1 में, और ये किस में होती है, M2 में। रिफ्लेक्टिंग द एक्टिव मीडियम इज प्लेस्ड, ठीक है। एक्टिव मीडियम का है, इन दोनों मिरर्स के बीच में एक्टिव मीडियम को प्लेस किया जाता है। इन बिटवीन दीज 2 मिरर्स यानी कि M2 इज कॉल्ड द आउटपुट कपलर। मिरर 2 को देखो, ये है अपने पास मिरर 2, इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट कपलर भी बोलते हैं। आउटपुट कपलर क्यों बोलते हैं, यहाँ से जो 2% एमिट आउट हो रहे हैं फोटोन्स वो लेज़र की आउटपुट के फॉर्म में काम करेंगे, यहाँ से हमें आउटपुट भी मिलती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट कपलर भी बोलते हैं। कई बार 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आउटपुट कपलर क्या होता है, किस में फॉर्म होता है और किस मेन कंपोनेंट ऑफ लेज़र में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इन बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मिरर M2 इज कॉल्ड आउटपुट कपलर एज इट allows some of the light to leave the cavity। यानी कि देखो ये हमारे पास पूरी कैविटी है, ये क्या है, रेजोनेंस कैविटी। इसको लीव करने के लिए अलाउंस कितने को मिलती है, 2% को, तो वही हमें क्या है आउटपुट लेज़र की फॉर्म में मिलता है।
तो यही कह रहे हैं, मिरर M2 इज कॉल्ड आउटपुट कपलर एज इट अलाउज सम ऑफ द लाइट टू लीव द कैविटी टू प्रोड्यूस लेज़र आउटपुट बीम। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? लेज़र आउटपुट बीम। ठीक है भाई, तो ये हमने मेन कंपोनेंट पढ़े हैं किसके? लेज़र के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से सुन लोगे तो ये आपके दिमाग में रह जाएगा, और पढ़ते रहिए। पढ़ना तो पड़ेगा, देखो और कोई सोर्स तो है नहीं कि भाई ऐसे कुछ अपने आप ही तुम्हें आ जाएगा, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, वीडियो देखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है।